जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है उमरकोट में। उमरकोट के किले के अंदर, और उमरकोट का किला यहाँ से अंदर शुरू होता है। आज हम यहाँ पे पूछेंगे उमरकोट की तारीख के हवाले से कि उमरकोट का किला जो है वो कैसे बना और कब बना, इसकी तारीख क्या है, इस हवाले से जानेंगे। आइए अंदर। उमरकोट का जो किला है उसके लिए हमारे पास बहुत ही मुस्तंद जो बातें हैं वो ये हैं कि ये कलोनों ने तमीर किया है। ये अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में हुआ है, जब अहमद शाह अब्दाली का आने का था, मतलब कि अहमद शाह अब्दाली आ रहे हैं, तो मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ वहाँ से निकले और आके पहुँचे उमरकोट। यहाँ इसने एक नया बिल्कुल अपने दिफा के लिए एक फ़ौजी किला बनाया, जो कि ये फ़ौजी किले की ही हैसियत रखता है। इसकी जो बनावट है उसमें कोई और कंस्ट्रक्शन ही नहीं, सारी कंस्ट्रक्शन से उसके अंदर की हुई हैं, वो मतलब ब्रिटिश पीरियड में हुई हैं। इससे पहले वो सिर्फ किला था, जिस तरह से हमारे पास उमरकोट का किला है, उसके अंदर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें भी कोई रैश का सिस्टम नहीं था। सिंपली एक किला था जो कि मतलब था फ़ौज के लिए, इसमें जाके ठहरा था। अब जब वो मियाँ नूर मोहम्मद ये किला तामीर कर रहा था, तब उसने हमारे उमरकोट के बिल्कुल करीब में जो वेहरो शरीफ का गांव है, वहाँ से आकर उसने मदरसे के तालिब लिए। वहाँ मियाँ नूर मोहम्मद कीरियो का मदरसा था, बुज़ुर्ग जो अभी मियाँ जान मोहन है वहाँ पे उसका मतलब बड़ा था बुज़ुर्ग। अब उसमें एक उनका एक खलीफा था, या उनका एक मोतक़िद था दरवेश पली। उसने कहा कि अपने उस्ताद से पूछा कि कहाँ गए, मतलब ये तालिब इल्म कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो है किला बना रहे हैं उमरकोट का, और वो वहाँ बेगर में लेके गए और उनसे काम ले रहे हैं। तो फिर उसको जोश आ गया। उसका नाम बुनियादी था अब्दुल्ला, और शॉर्ट नाम उसको बोलते थे अबन फ़कीर। तो वो आ गया बादशाह के पास। उसने आके मियाँ नूर को बोला कि अल्लाह पाक आपको तौफीक देगा, आप किला बनाओ, बादशाह हो, ये आपका काम है, लेकिन ये जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, दीनी मदरसा है, इनको छोड़ो कि वो वहाँ जाके अपना वो दीनी काम करें, बाकी आप भले अपना किला बना दे रहो। तो उसने उस बुज़ुर्ग की थोड़ी तौहीन भी की और उसको धक्के देकर उधर से निकाल दिया। बादशाह था, उसको था भाई हमारा ये बन जाए सिस्टम। तो फिर उसने एक बैत कहा था सिंधी में, बड़ा उसमें वो पेशन गोई के नाम पे भी बड़ा मशहूर हुआ है कि वाह वांदो कीन की मकर माण्हुनि खे माह, कोट अदबो कीन की सिरनि जे सांभा, गोड़ियारी वटि गाह वञी नूरू थींदे निकिरी। अब इसका अगर हम लबेल आप देखें तो टोटल तर्जुमे को ये होता है कि ये जो उन्होंने मियाँ नूर मोहम्मद ने एक नई नहर आंकड़ों से निकाली थी, उसने कहा ये भी नहीं चलेगी, और जो आपने इंटें जमा किए हैं कोर्ट के लिए, तो ये भी नहीं बनेगा, और इसके नहीं बनेगा से मुराद है कि ये भी मुकम्मल नहीं होगा। और इससे पहले आप जो है वो गोड़ियारी के गांव में, जिसको फारसी मुअर्रिखों ने लिखा है कोरारा है, उसमें जाके आप गाह की बीमारी में मर जाओगे। अब गाह को एग्जैक्ट हम अभी खुनाक बोलते हैं, जो तशन्नुत, जो गले में जली बन जाती है, उससे बंदा मर जाता है, उसकी सांस घुट जाती है, अभी भी वायरल है वो। तो वो उसकी जो वो पेशेंट गोई थी वो सही हुई। मियाँ नूर फिर अब्दाली पहुंच गया, तो वो निकल गया आगे थर की तरफ। वहाँ गोड़ियारी का गांव है जो कि गालबन अभी बॉर्डर के उस तरफ है, इंडिया की तरफ है। वहाँ जाके उसको ये पहुँचे हैं। फिर उन्होंने जाके उसको उससे पहले, उनके आर्मी के पहुँचने से पहले अब्दाली के उसकी वहाँ फौतगी हो गई है, उसकी खुनाक में ही फौतगी हो गई थी। तो ये इसका मतलब है कि ये रिवायत मुस्तंद है कि ये मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ ने ही ये किला तमीर किया। अब कहाँ तक पहुँचा, कहाँ छोड़ा, बाकी बाद में तमीर हुआ, ये अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो किले का बानी है बुनियादी वो है मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़, और ये आर्मी का ही किला है। एग्जैक्टली आप अगर नौकोट के किले पे जाएंगे तो वो भी आपको ऐसे आर्मी का किला लगेगा। और इस तरह और भी बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, और भी सिंध में भी हैं कुछ ऐसे किले जिनमें कोई रहायशी नहीं है, सिर्फ सिंपली वहाँ मतलब एक आर्मी के लिए एक पनाह गाह है जहाँ वो छुप सकते हैं, फिर दीवारों पर चढ़ के फिर अपने हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तय है कि ये जो मौजूदा किला है ये कलोड़ों के दौर में तमीर हुआ। बाकी उसको बाद में उसकी बनावट होती रही है, उसको और दीवार को मजबूत करते रहे हैं, दरवाज़ा लगा, ये बाकी बात की चीज़ें ये होती है। उसके बाद जो अंदर जितनी भी अभी कंस्ट्रक्शन है, जो भी अभी तो ख़त्म हो गई है, रेस्ट हाउस भी है और सेंट्रल जेल भी का जो था उसमें, बाकी रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश पीरियड में बनी, इससे पहले नहीं बनी। अच्छा, अब जो उसमें दोबारा जो चीज़ें बना रहे हैं उसमें भी एक ख़ास बात है कि वो जो रेस्ट हाउस है वो अभी भी सेहतमंद है, उसको अभी भी गिराने की ज़रूरत नहीं। इसको गिरा के उसकी जगह ऐसा रेस्ट हाउस बन ही नहीं सकता इस दौर में। बेहतर है कि उसको रिपेयर करके उसको भी बहाल रखा जाए। ये दूसरा ओपिनियन है जो मेरी तरफ से, कि मैं चाहूँगा कि उसको भी मतलब सबोताज न किया जाए, उसको भी ऐसे रखा जाए।
मारवी एक खूबसूरत हसीन नौजवान औरत थी, तो उसको उमर सुमरों ने जिसे कहा जाए कि पूरी प्लानिंग करके और आखिरकार उनको अगवा किया था। और इस कोर्ट में मारवी को उन्होंने जो कैद किया था, उस हवाले से भिटाई साहब ने भी बड़ा तफसील से कहा है कि वो यहाँ कहती है कि पंहिंजो सुर मारवी एक बहुत अच्छा सुर है, बहुत बड़ा जिसे कहा जाए कि तफसीली सुर है। कयम मोहाड़ मलीर ॾे मथे कोट चढ़ी नित निहारियम ॾे ॾे गोड़ा पियम गड़ी निगी कूक कल्ब मां मंझा रूह रड़ी वेड़ी चन वरी करन लधी करें, यानी वो अपने वतन को जो है वो जिसे कहा जाए कि अपने दिल में याद करती है और इस कैद में। तो उमर सुमरों ने उसे कहा कि मैं आपसे नाजायज़ ताल्लुक़ इस्तवार नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ आप अगर निकाह करना चाहें तो मैं आपको ये बड़े बड़े महलात और ये बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़ी बड़ी आपको सहूलतें जो हैं वो आपको फराहम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मारवी जो थी वो उसकी पहले मंगनी हो चुकी थी। अब जब मंगनी हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि मैं लोई और अपनी लज जो है, जिसे कहा इफ़्फ़त और इज़्ज़त और इस्मत जो है, मैं कुर्बान नहीं करूंगी तेरे इस माल और ये धन और ये तमाम लालचें जो हैं, बादशाही वगैरह, ये मेरे सामने हेच हैं, किसी बना उसमें दायरे में नहीं आती हैं। तो इस सुर को भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अलस्तु बिरब्बिकुम जॾहिं कन पयोम कालू बला कल्ब से तॾहिं तित चयोम तय वीर कयोम वचन वेड़ी चन से, यानी इस सुर को फिर रूहानी तौर पर ऊपर भी ले गए हैं। तो बिला आखिर जब मारवी ने इनकार कर दिया तो उमर की भी ये शराफत है कि उसने जो है उनको बखैर खूबी वापस उनके वतन भेज दिया और उन्होंने जो है वो जबरन न तो उनसे नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए और ना ही उनको अपने उस जिसे कहा जाए कि हवेली में रखना गवारा किया। तो फिर मारवी एक ऐसा किरदार बन गया कि जिसे हम तमसीली तौर पर ये कह सकते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और इस दुनिया के जो ये जिसे कहा जाए कि आसाइश, आराम, महल, माड़ियाँ और ये जो है वो हेच हैं, उसके सामने कुछ नहीं है। तो इस हवाले से फिर मारवी जब वापस गई है तो उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ है और मारू जो हैं बड़े खुश हुए हैं। मुंजी आह या कहीं किराएंदी कोट के, तो ये कोट जिससे हम कहते हैं ये बड़े मुख्तलिफ अदवार से चलते चलते इस वक्त इस कोट की हालत जो है, जो मारवी की शायद जैसे कहा जाए कि आह ने इसको जो है तबाह और बर्बाद किया था। तो अभी तक ये मुकम्मल तौर पर एक खूबसूरत, जिस तरह लाहौर का किला है या और जो मशहूर किले हैं, डेरावर का किला है या मसलन जिसे कहा जाए कि जैसलमेर का किला है, उन किलों के ये बिल्कुल बिलमुकाबिल अच्छा किला था। उस सतह की तामीर, उस सतह की मुरम्मत, उस तरह सतह के यहाँ होटल वगैरह या गेस्ट हाउसेज या पार्क या बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए घूमने के लिए यहाँ पर पुरकशिश इसको बनाया जाए, उतनी कोशिश तो नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि ये सामने एक म्यूज़ियम बना है नया, वो एक अच्छी कोशिश है। और किसी हद तक ये सामने जो फसीलें हैं, दीवारें हैं, उनकी कुछ मुरम्मत हो चुकी है और आइंदा हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाए तो ये भी दुनिया के मशहूर किलों में से और सयाहों के लिए इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल किला बन सकता है। ये जगह जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये उमरकोट का किला है और उमरकोट जैसे नाम से ही बिल्कुल ज़ाहिर है, ये उमर सुमरों का बनाया हुआ किला है। उमर सुमरों ये दूसरा उमर सुमरों है जिसने ये किला बनाया था। उमर सुमरों वो है जो दो सुमरों का भाई है और दो सुमरों की 1332 में आगमकोट पे वहाँ पर उनकी खिलजियों के साथ जंग हुई थी। तो उस जंग में दो सुमरों वो शहीद हो गए और दरियाए सिंध में तुग़यानी आने की वजह से आगमकोट डूब गया। तो सुमरों ने वहाँ से कूच मकान की, वहाँ से वो हिजरत की और वो
किसी ऐसी जगह पे बसना, अपनी बस्ती बसाना चाहते थे और उनको ये जगह उनको पसंद आ गई, क्योंकि अगर फौजी लिहाज से देखा जाए तो इससे इसके एक तरफ तो भिट्टा आ जाती है, सहरा है, और इस एक तरफ जो है वो दरिया है, हाकड़ो दरिया है, सिंधु दरिया के मुख्तलिफ जो बहाव है वो है। तो यहाँ पर पहुँचने, दुश्मन की फ़ौज यहाँ पर हमलावर हो और पहुँचने में बहुत ही उसको दुश्वारी होगी। तो ये जगह उन्होंने सेलेक्ट की और यहाँ पर एक किला बनाया और बस्ती आबाद की। इससे पहले यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। हाँ, इसके बाजू में कोई वहरो के भर में विहार, उसका थोड़ा सा जिक्र मिलता है, लेकिन उसका कोई सबूत कोई नहीं मिल रहा। कहते हैं कि वहाँ पर बुद्ध धर्म की विहार थी, यानी वो उसका कोई जो इनका होता है मजहबी जो वो कुछ था और बस्ती भी थी। उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये सबसे पहले उमर सुमरो ने आके ये आबाद किया है और ये उमर दूसरा था। यहीं पर उमर सुमरो, उमर और मारवी की दास्तान इस किले से वाबस्ता है। लेकिन ये उमर दूसरों नहीं था, ये हमीर का भतीजा था उमर, और हमीर का भाई मामन, उसका नाम था उमर। कुछ तारीखदान उमर दूसरे से इस दास्तान को वाबस्ता करते हैं, कुछ तारीखदान उमर पहले से भी इसको वाबस्ता करते हैं, लेकिन ये दोनों इस दास्तान में नहीं है। ये उमर वो है जो मामन का बेटा है, और हमीर सुमरो के दौर की ये दास्तान है। हमीर सुमरो के दौर में कोई थर से यहाँ पर कहत साली की वजह से लोग वहाँ से कहते हैं कोई रबारी है या चारण कबीला है, वो नकल मकानी करके यहाँ सामारों के करीब कहीं आकर आबाद हुए थे, और वो अपनी बेटियों को लेकर उमरकोट शहर में सोनार से अपने जो जेवर बनवाने के लिए आया था। तो उसकी बेटी बहुत हसीन थी, उसकी बेटियां बहुत ही हसीन थी। तो उस पे उमर की निगाह पड़ गई और वो उस पे फरफीता हो गया। उमर ने उससे शादी के लिए उसका हाथ मांगा, लेकिन उसके मारवी के जो उसके हैं माइत हैं, वो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी दूसरी ज़ात में नहीं देते। इस वजह से फिर उनको तंग करना शुरू किया। वो यहाँ पर अगर आप दिखा सकें तो वो सामने जो टीला नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक गांव है खारोड़ो चारण। वो चारणों ने उसको अपने पास रखा, उस लड़की को, और उसको पनाह दी, और उसको कहते हैं कि साम, सिंधी में साम कहते हैं जिसको पनाह दी जाती है, तो उसको साम के तौर पर रखा। तो इन्होंने सुमरों ने चारणों को तंग करना शुरू किया कि ये हमें दे दो, इसका हाथ हमें दो। तो चारणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, हमारे पास जो भी शरण लेता है उसको मरने मारने की बगैर हम किसी को नहीं देते। तो सुमरों ने किसी तरह से मुखबरी करके उस लड़की जो सुबह सवेर पानी उसके करीब ही, उनके घर के करीब ही कुआं था, करीब उस कुएं पे पानी भरने जाती थी, तो उस वक़्त सुबह के वक़्त उसको वहाँ से उठा लिया। उठा के यहाँ पर अगर ये इस बुर्ज के नज़दीक एक कमरा था, उस कमरे में उसको कैद कर दिया। फिर उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में जब इस लड़की को उठाया तो ये पूरा गांव खारोड़ो यहाँ से नकल मकानी करके चला गया, और मारवी के जो इसके रिश्तेदार थे, उसके माइट थे, वो सम्मू के इलाके से थे, उनका ताल्लुक सम्मू के इलाके से। ये शिकायत लेके उन्नड़ जाम उन्नड़ के पास गए। तो जाम उन्नड़ ने उसको
भेजा, उसके पास एलची भेजा कि आप ये हमें वापस कर दें वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, पहले तो इनकार कर दिया, फिर जब वो ये यहाँ पर मेंद्रो, राणू मेंद्रो जिसकी बहन हमीर सूरो के घर में थी, ये भी मुखालिफ हो गए इनके, जब इन्होंने ये काम किया तो ये राजपूत और सम्मा ये एक हो गए और सुमरों के ख़िलाफ़ इन्होंने इत्तेहाद बना लिया और सुमरों पे हमला किया। जब हमला किया तो अमीर सुमरों ने वो लड़की भी वापस कर दी और ये किला छोड़ के चला गया। अमीर सुमरों ये शिकायत लेके गया मुल्तान में, जहाँ गवर्नर था दिल्ली के, उसका माहिरू के पास शिकायत लेके वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ पर उसका कोई अजाला ना हो सका। लेकिन उसके कोई जो खतूत हैं जो उन्होंने माहिरू ने लिखे थे दिल्ली को, वो खतूत उसके वो तारीख़ का एक हिस्सा है अब भी। जब ये जामुन्नर ने यहाँ पर ये कब्ज़ा कर लिया तो ये किला उन्होंने राजपूतों के हवाले कर दिया, क्योंकि राजपूत इनके साथ थे और ये राजपूत यहाँ पर ये राजपूतों का फिर एक राज बन गया, उनकी हुकूमत बन गई। और ख़ुद जामुन्नर उन्होंने ठट्ठों के नज़दीक सामोई के करीब जाके सिंध का दारुल खिलाफा बनाया। इस तरह से ये उसकी उमर मारवी की दास्तान इस तरह से है कुछ।